हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। इस वीडियो में केवल हम एमटीएस के लिए बात करेंगे। यदि आप भी एमटीएस के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर अन्य पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए यूज़फुल नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन एमटीएस कैंडिडेट के लिए ही है। आप सभी लोगों के कुछ डाउट हैं, वो है स्पेशल पोस्ट यानी ट्रेड को लेकर और उसके सिलेबस, और नॉर्मल पोस्ट एमटीएस सिलेबस को लेकर और एग्ज़ाम डेट को लेकर। इन सभी पर हम बात करेंगे और आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि किसको एग्ज़ाम देना है एमटीएस पोस्ट में और किनको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना, किसको स्किल टेस्ट देना है या दोनों को देना है। ये सभी बातें इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और ये डाउट अब अपने ख़त्म करिए, क्योंकि इस समय पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि एग्ज़ाम डेट अब आपके आ ही जाएंगे। एग्ज़ाम डेट आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि जून तक में हो सकते हैं, उसके बाद ही, चुनाव के बाद ही होगा। उसके पहले देख रहे हैं आप लोग कि कुछ नहीं होने वाला। तो जब भी डेट आएगी तो उसके बाद ही आएगी। तो आप लोग पूछ रहे थे एग्ज़ाम डेट, मैंने हालांकि पहले भी बताया था कि जून से पहले नहीं होगा, तो ये मान लीजिए उसके बाद ही संभावना है, उसके पहले नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये डाउट अपने जो है क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को डाउट बने ही रहते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, तो सबका रिप्लाई हो नहीं पाता। तो आप ही के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आपके जो भी डाउट हो इसमें वो क्लियर हो जाए। हम आपको जो नोटिफिकेशन आया था उससे कुछ चीज़ें दिखाएंगे, जो कि आप लोगों ने शायद पढ़ी भी हो, ना भी पढ़ी हो। तो उसके लिए भी मैंने एक पीडीएफ तैयार की है, जो कि सिर्फ एमटीएस के लिए है। अगर आपको उसको देखना है तो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से देख लीजिएगा। जो कुछ भी अभी आपको स्क्रीन पे बताया जाएगा वही वहाँ पर आपको मिलेगा। अगर यहाँ समझ में आ जाता है तो वहाँ देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि रिटन एग्ज़ाम एंड स्किल टेस्ट। क्या रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट दोनों होगा एमटीएस के लिए? तो देखिए, कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होंगे, कुछ पोस्ट के लिए केवल रिटन टेस्ट होंगे, और कुछ पद के लिए केवल स्किल टेस्ट होंगे। ठीक है, अब आइए हम कैसे जानेंगे कि मेरा स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा, मेरा रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा, इसके विषय में बात करते हैं। चलिए, आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज्ड पोस्ट, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस कैटेगरी। जैसे क्या क्या है इसमें ध्यान देंगे आप सभी लोग, जो जो इसमें शामिल है। जैसे आपका प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है, कारपेंटर है, आपका कुक के लिए है, और जो है किचन अटेंडेंट के लिए, हेल्प डेस्क क्लर्क के लिए है, और हाउस कीपर के लिए है। ठीक है, इतने जो स्पेशल पोस्ट हैं। और जिन लोगों को इस ट्रेड से यानी स्पेशल पोस्ट से ये भी था कि कितने पोस्ट हैं, तो यहाँ पर मेंशन भी है। ये जो लिखा हुआ है हाउस कीपर, ये 6 लिखा हुआ है, हेल्प डेस्क क्लर्क 2 लिखा हुआ है, किचन अटेंडेंट 2 लिखा है। ये सब पोस्ट हैं आपके, कि लगभग इसमें इतने इतने ही पद हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं किसी में भी 10 से ज़्यादा पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, ये स्पेशल पोस्ट रहे आपके। ठीक, आइए आगे बात करते हैं, फिर समझ में आएगा कि आगे क्या है। ठीक है, ये तो रहे स्पेशल पोस्ट, जिसकी सीटें भी क्लियर कर दी गई कि इतने ही पोस्ट हैं। अब दूसरी बात करें कि 2 तरीके के एमटीएस के फॉर्म आए थे आपके, एक तो स्पेशल क्वालिफिकेशन पे और एक आपका नॉर्मल एमटीएस पे। जैसे 10th के बाद आपने किया हो, आपने 12th कर रखा है, तब आपने फॉर्म भरा होगा, उससे रिलेटेड। तो आप आगे देखिए जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए जब आपने विज्ञापन देखा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या चीज़ें लिखी हुई थी। पहले तो आपका एज जो है 30 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल के लिए था। बाकी SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग छूट मिली होगी। ठीक है, उसके बाद बात कर लें कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी आपकी, जो है 10th थी, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और ITI पास। अगर आपने सिर्फ ITI किया है, आप स्पेशल ट्रेड पे फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल पोस्ट पे भी जा सकते थे, और आपने जो है 10th किया है, 12th किया, तो आप फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, 12th पास अगर हैं तो बेहतर ही है आपके लिए, क्योंकि नॉर्मल जो पोस्ट है वो इन्हीं सब के लिए था। ठीक है, आपने अब तो फॉर्म भर ही दिया होगा जो जिसमें होगा। हम इसमें सिर्फ ये चर्चा कर रहे हैं कि आपको देना क्या है, रिटन एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। तो जो नॉर्मल पोस्ट के लिए फॉर्म कैंडिडेट भरे हैं, ये जो मैंने अभी ऊपर पोस्ट दिखाए हैं, ये ऊपर जो लिखे हैं पोस्ट, इनको देख लीजिए। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, कुक, किचन अटेंडेंट,
हेल्प डेस्क, हाउसकीपर, इन सभी लोगों को छोड़ने के बाद जो भी शेष बच रहे हैं आप सभी लोग नॉर्मल कैटेगरी में ही आएंगे और जो नॉर्मल वाले कैंडिडेट हैं उनके रिटन एग्ज़ाम होंगे। आप सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी स्पेशल पोस्ट के लिए फॉर्म भरा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल पोस्ट में कौन कौन लोग हैं वो देख लेंगे। प्लम्बर शुरू में ही जो देखा था आपने वहाँ सीटें थी और उसी के बारे में ही यहाँ पे पूरा डिटेल दिया था। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो ये सब चीज़ें देख लिया होगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन का था और फिर आपके प्लम्बर ऑपरेटर का देख लीजिए, कारपेंटर का है, ठीक। ये सभी जो थे ये स्पेशल पोस्ट के तहत आते हैं, ये आपके विज्ञापन से ही लिया गया है, ठीक। ये समझ में आ गया आपको कि कौन लोग स्पेशल पे जाएंगे और कौन लोग जो है नॉर्मल पोस्ट के लिए हैं। तो 141 टोटल पोस्ट है आपकी एमटीएस की, 141 जिसमें आपका स्पेशल पोस्ट शामिल है। और हम बात करें अगर 41 पोस्ट आप निकाल देंगे यहाँ से तो फिर आपके जो है टोटल मान लीजिए 41 निकाल देंगे तो 100 की समथिंग उससे 1-2 पोस्ट कमी होगी जो कि नॉर्मल पोस्ट के लिए सीटें बचेंगी, ठीक। इतने ही लोगों का उसमें जो है रिटन टेस्ट होगा। अब आइए बात कर लेते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी यहाँ बता दिया था कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको यही सारे वर्क करने होते हैं, मैंने समझा दिया था। ये यहाँ पे मेंशन भी है, आपको पढ़ना हो दोबारा पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम जो है आपके एग्ज़ाम को लेकर कि किसको कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट इज़ जो है इंटरमीडिएट पास, ठीक है। जो इंटरमीडिएट पास है या आपने जैसे कुछ लोग होते हैं 10th की उसके बाद ITI किए, ठीक, तो भी उनका उसी पे काउंट हो जाएगा और उन्होंने स्पेशल पोस्ट के लिए मार्क नहीं किया है तो आप सभी लोग नॉर्मल जो है एग्ज़ाम देंगे। तो आपको क्या देना है, आपको केवल रिटन एग्ज़ाम देना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि MTS ओपन कैटेगरी विल बी हेल्ड, यहाँ पे लिखा है द टेस्ट विल हैव 100 MCQ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 100 आपके, और नॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट लेवल का जो सिलेबस रहता है लगभग उसको लेते हुए आएगा, जैसे नॉर्मल आप एग्ज़ाम देते हैं वही, ठीक है। और डिफरेंट सब्जेक्ट, फिर यहाँ लिखा है 30 MCQ लिखा है वुड बी लिखा है यहाँ पे कि एक्विवेलेंट जो है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें दे दिया है कि 30 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश के आएंगे और आपके जो यहाँ पर दिए गए 100 क्वेश्चन में से है ये 30 क्वेश्चन अलग, तो अच्छी बात है। अगर ये अलग नहीं आता है, मान लीजिए अगर यहाँ 30 क्वेश्चन अलग लिखा हुआ है, 30 अलग आएंगे और ये 100 अगर अलग आ गए तो टोटल 130 प्रश्न होंगे। वैसे ऐसा है नहीं, 30 ही प्रश्न आपके आएंगे, ये 100% आप मान के चल सकते हैं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो 30 प्रश्न में से आपके हिंदी इंग्लिश हो जाएंगे और जो है 70 क्वेश्चन जो बचेंगे आपके GK GS कंप्यूटर ये सब आएंगे। मैथ नहीं आएगी, पहले ही बता दे रही हूँ। डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा है लेकिन आएगा नहीं मैथ, ठीक है। तो मैथ पे ज़्यादा फोकस ना करें आप। तो ये तो रही बात ओपन कैटेगरी की, जो कि बाकी जो बिना जो है स्पेशल पोस्ट के नहीं कैंडिडेट हैं उनके लिए। अब देखिए जो स्पेशल पोस्ट के हैं, जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा था, इनके केवल जो है स्किल टेस्ट होंगे। यहाँ लिखा है ओनली स्किल टेस्ट, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे आप लोग कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट का नाम लिख के आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिए, बताइए मेरा होगा या नहीं। इतना तो याद नहीं रहता ना कि कौन सा पोस्ट किस में है, किसी को नहीं याद होता, ठीक है। जो दे रहा है उसी को याद होगा। तो आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि किसका है किसका नहीं है। तो जितने पोस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपका किचन अटेंडेंट, गेस्ट हाउस और प्लम्बर, पंप ऑपरेटर जो है, गैस मैकेनिक्स हेल्पर, AC मैकेनिक का है, कारपेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन का, वायरमैन का है, ठीक है, सब सेक्शन अटेंडेंट का है। ये सभी जो भी हैं इन सभी के स्किल टेस्ट होंगे। अब आप पूछेंगे स्किल टेस्ट में आपके से क्या कराया जाएगा। आपको जो है, अगर आपने ITI इसी सब ट्रेड से किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन से किया होगा, वायरमैन इलेक्ट्रीशियन अलग से किया होगा, और जिस भी पोस्ट के लिए आप किए हैं आपको उसमें जो है काम करने आना चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल का मतलब है कि कितने आप स्किल्ड हैं, आपको उसकी कितनी नॉलेज है वो डिपेंड करता है। जैसे कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है तो कंप्यूटर का स्किल टेस्ट कराया जाता है। आप में कंप्यूटर का स्किल टेस्ट ना करा के आप जिस ट्रेड से रिलेट करते हैं, जैसे अब AC मैकेनिक हेल्पर है, तो AC मैकेनिक का मतलब ये है ना कि उसको AC के बारे में जानकारी हो, उसके कुछ पार्ट्स के बारे में जानकारी हो, जो आपने ITI के थ्रू पढ़ी होंगी चीज़ें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो आपको खुद पता होगा, ये आपकी हेल्प आप खुद ही कर पाएंगे।
पाएंगे, ठीक है। और स्पेशली इसके लिए अलग से कोचिंग ट्यूशन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप चाहें तो ITI की जो किताबें हैं आपकी उसको पढ़ लीजिए, या कोई है आपके परिचय में जो कि आपको ट्रेंड कर सकते हैं थोड़ा सा वर्क के एरिया में, तो आप वहाँ से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। जिनके स्किल टेस्ट होने हैं, सिर्फ MTS के लिए बता रही हूँ, ठीक है। बाकी अदर पोस्ट के लिए तो हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ आज की वीडियो केवल MTS कैंडिडेट के लिए है। यही सारी चीज़ें हैं, और उसमें ये भी लिखा है कि किसको प्रीफर करेंगे ज़्यादा। अगर आप जो है 35 एज से अगर एज आपकी कम है तो आप को ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा ये जॉब। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपने अगर ITI किया है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है, मतलब उसके से सुपर है, आप डिप्लोमा है, आपके पास एक्सपीरियंस रखते हैं, ये सभी चीज़ें मायने रखेंगी थोड़ा सा ये स्पेशल पोस्ट के लिए, ठीक है। और पर पोस्ट 15 जो है कैंडिडेट लगभग बुलाए जाएंगे आपके स्किल टेस्ट के लिए। फिर जैसा भी होगा वही चीज़ होंगी। ये जो बातें मैं अभी बता रही हूँ सिर्फ किसके लिए, स्पेशल पोस्ट MTS के लिए है, ठीक है। बाकी जो अदर पोस्ट हैं इसमें मतलब जो जनरल क्वालिफिकेशन रखते हैं MTS के कैंडिडेट, मैंने बता ही दिया है कि आपके जो है यही है, रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस ये लिखा हुआ है इतना, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपके विज्ञापन से ही ली गई हैं और आपको वहाँ भेज भी दे रही हूँ, दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो यही सारी चीज़ें बतानी थी आप लोग को। इसको लेके कन्फ्यूज़न था रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट को लेकर। और जिनका रिटन टेस्ट होगा उनका कुछ नहीं होगा दोबारा, बस उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक ही मेरिट लगेगी आपकी फाइनल, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मेरिट के बारे में कि प्रीवियस ईयर की मेरिट क्या थी, तो हमने आपको उसकी वीडियो PDF के साथ दी है अलग से। फिर भी जान लीजिए कि 155 प्लस नंबर होने चाहिए। 100 क्वेश्चन जरूर है, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का था पिछली बार, इस बार मार्क्स नहीं दिया है। अगर 100 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का होगा तो 100 नंबर का पेपर होगा, और ये अगर 2-2 नंबर का होगा तो 200 नंबर के हो जाएंगे। वो तो नोटिस आएगी तो पता चलेगा कि क्या है। बाकी आपको यही सूचना देनी थी, यही इन्फॉर्मेशन देना था। आपकी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। बाकी अपनी पढ़ाई करते रहिए, चैनल के माध्यम से जो चीज़ें मिलती हैं तो पढ़ना हो तो वहाँ से तो पढ़िए ही, बाकी अपने स्तर से भी पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।